खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। अचानक मॉनेस्ट्री में शोरगुल होने लगा तो ज़ेन मास्टर बड़े हैरान हुए कि शांत आश्रम में इतनी उथल पुथल कैसे। तत्काल बाहर आकर देखा तो पता चला कि उनके 3 सबसे होशियार और सीनियर शिष्य आपस में जोर जोर से बातें कर रहे हैं। ज़ेन मास्टर ने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और बहस करने का कारण पूछा। एक शिष्य बोला, किस एक गुण के कारण सफलता निश्चित है, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ आश्रम में सालों ध्यान और साधना की, कई किताबें पढ़ी, कई काम किए, जिस कारण हम सब में अलग अलग योग्यताएं विकसित हुई। जैसे हम में से एक बहुत मेहनती और साहसी है, जो कठिन से कठिन काम के लिए कभी पीछे नहीं हटता। दूसरा बहुत चतुर है, जो बहुत जल्दी समझ और सीख जाता है, ये इंसान को भी आसानी से पढ़ लेता है। तीसरे के पास बहुत ज्ञान है, ये वो देख लेता है जो हम नहीं देख पाते। ये कई बार अंदाजा लगा लेता है कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है। शिष्य ने आगे कहा, हम ये जानना चाह रहे थे कि इनमें से कौन सी एक क्वालिटी है जो सफलता के लिए होना सबसे जरूरी है। ज़ेन मास्टर ने कुछ देर सोचा और बोला, मैं तुम्हें कुछ दिन में जवाब देता हूँ। कुछ ही दिन बाद भूटान के एक ऊंचे पहाड़ वाले आश्रम से आमंत्रण आया कि यहाँ एक सभा होने वाली है, अपने आश्रम के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को भेजिए। ज़ेन मास्टर ने उन तीनों शिष्यों को बुलाया और भूटान से आए पत्र के बारे में बताया और कहा, जरूर किसी प्रतियोगिता के लिए बुलाया जा रहा है, तुम तीनों जाओ, वहां जाकर तुम तीनों के सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ज़ेन मास्टर ने आगे कहा, अपने साथ एक और भिक्षु को ले जाओ, इसको पहाड़ी रास्तों की जानकारी है। अगले ही दिन चारों शिष्य यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में तीनों शिष्य आपस में चर्चा करते रहे। चौथा भिक्षु सबसे जूनियर था, वह कुछ साल पहले ही आश्रम आया था और इसमें कोई खास विशेषता दिखती भी नहीं थी, इसलिए ये चुपचाप इनके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते चारों शिष्य एक शहर से गुजरे। यहाँ एक विश्वविद्यालय था, जहाँ एक समारोह में कई विषयों पर चर्चा होनी थी। इन चारों भिक्षुओं को भी इस 3 दिन के आयोजन में भाग लेने बोला गया। तो ज्ञान वाले भिक्षु ने कहा, आप लोग यात्रा करो, 3 दिन की ही तो बात है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, यहाँ चर्चा में भाग लेकर अपने गुरु का नाम रोशन करूंगा। इसके साथ जो धनराशि मिलेगी वो आश्रम के काम आएगी। मैं कुछ ही दिनों में 3 दिन का रास्ता कवर कर लूंगा। 3 दिन के बाद बचे हुए 3 शिष्य एक गांव से गुजरे, जहां सरपंच ने भिक्षुओं को रोका और कहा कि हम लोग यहाँ एक बड़ी धर्मशाला बनवा रहे हैं, लेकिन हमने कभी इतनी बड़ी इमारत नहीं बनाई, इसलिए हमारा काम बीच में अटक गया है। कुछ दिन हमारी मदद कर दीजिए, बदले में हम आपके आश्रम को दान करेंगे। मेहनती भिक्षु ने बोला, बस 4 दिन की बात है, ये लोग आधी इमारत तो बना ही चुके हैं, अब सबसे जरूरी काम छत डालने का है। मैं 4-5 दिन में इनको काम सिखा कर आता हूँ। मैं घोड़े पर बैठकर 4 दिन की यात्रा कवर कर लूंगा। 1 हफ्ते में ज्ञानी भिक्षु चला गया, मेहनती भिक्षु चला गया, चतुर भिक्षु पैटर्न समझ रहा था। चतुर भिक्षु को थोड़ी जलन भी हुई कि ये दोनों बाद में आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे और आश्रम में इनकी काफी तारीफ भी होगी, लेकिन चतुर भिक्षु सावधान भी हो गया। उसने सोचा कि वर्षों की साधना के बाद भी ये दोनों डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं पाए, मैं सावधान रहूंगा। अब 2 भिक्षु दिन रात चलते हुए पहाड़ के नजदीक पहुंचे। रात हो चुकी थी, जंगल लगने वाला था, तो उन्होंने जंगल के पास एक दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर लड़की ने दरवाजा खोला और रोने लगी। उसने बताया कि पिताजी सुबह जंगल गए थे, शाम तक नहीं लौटे, इसलिए माँ और भाई भी उन्हें ढूंढने गए हैं। आप सही समय पर आए हैं, मैं अकेली हूँ, आज रात यहीं रुक जाइए। दोनों भिक्षुओं ने रात में विश्राम किया और सुबह यात्रा की तैयारी करने लगे। तब लड़की ने बोला कि कुछ देर और रुक जाइए, मैं अकेली हूँ। चतुर भिक्षु तो रात में ही उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गया था। उसने चौथे भिक्षु से बोला, देखो इस बेचारी को हमारी जरूरत है, मैं रुक जाता हूँ, तुम आगे चलो, मैं शाम तक यहाँ से चढ़ पड़ूंगा और ऊपर पहाड़ पर ही मिलूंगा। आश्रम के पहले मेरा इंतजार करना। चौथा भिक्षु ऊपर आश्रम पर पहुंचा। वहां सवाल जवाब की प्रतियोगिता का आयोजन था। इसने इन 20 दिनों में 3 भिक्षुओं से जो कुछ सुना और यात्रा के अनुभव से जो सीखा, उसके आधार पर जवाब दिए और प्रतियोगिता जीत ली। बाकी 3 भिक्षु वहां पहुंचे, लेकिन वो एक दिन से चूक गए। जब ये चारों वापस ज़ेन मास्टर के पास पहुंचे तो ज़ेन मास्टर ने कहा,
जवाब तो तुम लोगों को मिल चुका होगा। सफलता के लिए सबसे ज़रूरी गुण है परसिस्टेंस, निरंतर आगे बढ़ते जाना। और परसिस्टेंस का मतलब है नो डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, यहाँ से 3 बातें सीखी जा सकती हैं। पहला, परसिस्टेंस बहुत बड़ी शक्ति है। एक नदी पहाड़ को काट कर रास्ता बना लेती है, ताकत के कारण नहीं। पत्थर पानी से ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि पानी की निरंतरता के कारण। पानी धीरे 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 पहाड़ को काट कर रास्ता बना ही लेता है। दूसरी बात, परसिस्टेंस के कारण बाकी क्वालिटी सीखी जा सकती हैं, कमियां मिटाई जा सकती हैं। इसलिए परसिस्टेंस ही एकमात्र गुण है जो सफलता के लिए ज़रूरी है। तीसरी बात, कोई ताकतवर है, कोई बहुत तेज है, कोई बहुत होशियार है, ये सारे गुण दूर से दिखते हैं, लेकिन परसिस्टेंस छिपा हुआ गुण है जो मुश्किल पड़ने पर ही सामने आता है। इसलिए कई बार जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती वही मैदान मार ले जाते हैं। चौथी बात, नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप सच में अपने अंदर परसिस्टेंस जगाना चाहते हैं तो इंटेंस डिज़ायर के हाई वाइब्रेशन से जुड़िए। फिर आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, फिर आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये कैसे संभव है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।